ओके, डीआरएल मेरा देखें आपकी डॉक्टर डीज में बाइंग किया है 4279 पे ट्रेड करता हुआ और आपकी स्क्रीन पे लगभग डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ये और मोस्ट आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है और जनाब यस डे हाई पर इट्स अ बाय 4279 है। अच्छा, अब एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए। अभी अनुज ने मुद्दा भी छेड़ा इसका। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप लगभग 1 दिसंबर की पूरी सीरीज को देखें और आप इस सीरीज के कुछ सेशंस को देखें तो सबसे बड़ा प्राइस डैमेज पूरे बैंकिंग में इसी में ही हुआ है, मतलब इसमें भी हुआ है। मैं लोअर ट्रेजेक्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, बंधन बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं और किसी स्टॉक से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टॉक वर्सेस आई थिंक 959 अब 878 पे ट्रेड कर रहा है, 80 रुपये का रिट्रेसमेंट। मानस में आई थिंक इसकी एक पैरिटी एस्टेब्लिश कर रहा था वर्सेस एफआईज की फिगर्स। मैं इसको रीड कर रहा था 4 जुलाई 2022 से लेकर 21 सितंबर 2022 के बीच में इसने CY22 का सबसे वर्टिकल राइज देखा था। 4 जुलाई, डायरेक्टर साहब वो कैंडलस्टिक चार्ट देगा, 4 जुलाई से लेकर 21 सितंबर के बीच में। इस दौरान आपको मालूम है एफआईज ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए की बाइंग की थी इस दौरान, और डीआईएस का -803 करोड़ रुपए का आंकड़ा था। अब क्योंकि एफआईएस की सेलिंग है, कल की बहुत वाइल्ड फिगर थी, कल की अगर आप देखें लगभग 2620 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2604 करोड़ रुपए का इंडेक्स, 2101 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर। एक पिक्चर ड्रॉ करिए, आईसीआईसीआई बैंक अगर 100 डे मार्क के नीचे सेटल हो रहा है तो कहां तक के रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं इसके? आपको कहां तक की पॉसिबिलिटी लग रही है आईसीआईसीआई बैंक की रिट्रेसमेंट की? तो देखिए, ट्रेंड निगेटिव है शॉर्ट टर्म में, ये तो क्लियर है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। पिछले हफ्ते एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पे बना था। तो जो पूरी रैली हमने देखी मेरे ख्याल से 665 से लेकर 950 तक, इस पूरी रैली को 50% तक करेक्ट कर सकता है आईसीआईसीआई बैंक, और उस केस में 814-15 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और या तो आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए तो 200 मूविंग एवरेज जहां आते हैं वो आपके टारगेट होंगे 840 रुपए। तो 840 रुपए के आपको टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में अब लगाने हैं, और कभी भी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, और आपके टारगेट 840 रुपए के कम से कम रहेंगे। ये आईसीआईसीआई बैंक एक्चुअली काफ़ी वीकनेस आ गई है ऑफ लेट आईसीआईसीआई बैंक में ना। ये मार्केट लीडर है तो शायद थोड़ा सा उसका एक फैक्टर है, लेकिन निफ्टी में अब थोड़ी सी रिकवरी, 17,930 वापस, और बैंक निफ्टी भी देखिए अब अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है आपको, 42,465 के करीब बैंक निफ्टी आ गया। एक बार जरा कुछ स्टॉक्स ले आते हैं जो इस रिकवरी में हेल्प कर रहे हैं मार्केट की। तो HDFC बैंक इंट्राडे में हालांकि रेड में है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी है क्लियरली। लार्सन एंड ट्यूब्रो में थोड़ी सी रिकवरी है, इनफैक्ट लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रीन में है और वो मार्केट को क्लियरली सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग। ITC ऑलमोस्ट डेज हाई। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा मार्केट को इस समय सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पर ध्यान रखिए। चलिए ITC की बात हुई है तो FMCG शेयरों की बात कर लेते हैं। पूरा का पूरा सेक्टर आज अच्छा कर रहा है और इसने काफ़ी मदद भी की है मार्केट की, और एटलीस्ट डिक्लाइन को एक अरेस्ट करने में भी थोड़ी सी इसने हेल्प की है। लागत का दबाव इनके ऊपर घट रहा है और दूसरी तरफ मार्जिन में सुधार के भी संकेत मिल रहे हैं। तो आखिरकार FMCG सेक्टर में और क्या चल रहा है, और उसके लिए यतिन से बात कर लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज, जिस हिसाब से FMCG स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में, ओबियसली एक मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से